मेरी फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव और जब मैंने ये स्क्रिप्ट उनके साथ शेयर किया तब दे वर लाइक जस्ट गो अहेड बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू चेंज द सिनेरियो एक्चुअली। सो आई थिंक मेरी जगह कोई भी और होता, हम सबको कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फैमिली की तरफ। I definitely feel the same. My parents would never have a problem, and I think that should be all of the parents. They should be supportive of their kids and their dreams. Of course, I'm sitting here. It's because my parents are supporting me, and in fact, I was rehearsing my lines with my brother, and he was actually enjoying all this. It's very well written. It's very entertaining at the same time while we're addressing some serious issues. So it was, I think, amazing, and yeah, the support was always there. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हसन और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक आने वाली वेब सीरीज़ के सेट पर जिसका नाम है व्हेन राइटर्स एक्ट। तो ये बड़ी दिलचस्प वेब सीरीज़ है जो कि आप देख सकेंगे बहुत जल्द। आपकी जो छोटी स्क्रीन है उस पर आप इसको देख सकेंगे क्योंकि अब बड़ी स्क्रीन्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और बड़ी स्क्रीन्स का अब फ़िलहाल कोई आने वाले दिनों में लग नहीं रहा कि वो खुलने जा रही हैं। तो जो छोटी स्क्रीन है उसकी अहमियत बढ़ गई है। अब इस छोटी स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े मसले जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मसला हम्माद साहब जो कि इस वेब सीरीज़ के राइटर हैं उन्होंने वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए और उसमें आप बहुत कुछ देख सकेंगे। ख़ासकर जो मौजू है इस वेब सीरीज़ का वो ये है कि हमारे माशरे की जो नौजवान ख़वातीन हैं, जो यंगस्टर्स हैं, यंग लेडीज़ हैं, उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिससे गुजर कर वो अपनी ज़िंदगी को गुजारती हैं, ख़ासकर जब वो बाहर जाती हैं। ये सब जो है वो इस वेब सीरीज़ में नज़र आएगा। मैं उस सेट पर मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त इसका शूट चल रहा है और मैं आपको अब जो इस वेब सीरीज़ की कास्ट है उससे भी बारी बारी मिलाता हूँ। आपको इनसे मिलकर अच्छा लगेगा और फिर जब ये वेब सीरीज़ आएगी तो फिर आप इनको मज़ीद भी जान सकेंगे। तो आइए चलते हैं, ज़रा हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आप हैं मायदा और इस वेब सीरीज़ के अंदर जो मायदा हैं, मायदा आपका क्या कैरेक्टर है, क्या नाम है इस वेब सीरीज़ में, बताइए। जी, इस वेब सीरीज़ का नाम है व्हेन राइटर्स एक्ट और इसमें मेरा कैरेक्टर मरियम का है और एक मुसन्निफ़ का है जो अपनी शेर व शायरी के ज़रिए थ्रू उसके किस तरह से मतलब कि एक्सप्रेस करती है अपने व्यूज़ को और जिस तरह भी सोसाइटी के अंदर बात की जाती है लड़कियों को लेकर, उनको जज किया जाता है, बहुत क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड जो भी है वो सारा मेरे किरदार को लेके मतलब मैं उसको पोर्ट्रे कर रही हूँ। ओके जी, आपका क्या कैरेक्टर है? और आप तो माशाल्लाह से न्यूज़ एंकर भी हैं, तो ये न्यूज़ एंकर टर्न एक्टर, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो एक्टर बने और ऐसे बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स हैं जो एक्टर बने हैं, जिसमें एक बहुत ज़बरदस्त नाम है अदनान जाफ़र का। आप लोग सब जानते होंगे अदनान जाफ़र वॉज ए न्यूज़ एंकर और अब वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक्टर हैं। इवन वो हॉलीवुड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक उनकी जो है सीरीज़ आने वाली है उसमें आप उनको देख सकेंगे। अच्छा जी, महक कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? महक अपने बारे में बताएं और इस वेब सीरीज़ के अंदर आपका क्या कैरेक्टर है? इस वेब सीरीज़ में मैं बेसिकली मैविश का रोल प्ले करती हूँ एंड बेसिकली मैं स्कॉटलैंड से हूँ, सो मेरा भी रोल मैं स्कॉटिश एक्सेंट में उसमें बात करती हूँ और बेसिकली हम इस वेब सीरीज़ का पूरा जो तो कॉन्सेप्ट फिर आप अपने स्कॉटिश एक्सेंट में ही कुछ बात करके बताएं। Okay, so basically- अंग्रेजी समझते हैं लोग। Okay, so basically I play the role of Mavish in this web series and I'm the girl from Scotland and it's really interesting because this whole web series revolves around us, all the girls in Pakistani society that have to go through, you know, all those cultural, those cultural norms and like, you know, all the fairness, nothing's fair here for girls and like, you know, in our society and stuff. So basically we covered all those topics and it's like a dark comedy, so there's humor involved in it, sarcasm involved in it, and I think it's a topic that really had to be touched upon for a really long time, so I think it's great that Hamad wrote this and I really enjoy being a part of it so far. And hopefully you guys will really love it. So. Let's go to Scotland. Yeah, you स्कॉटलैंड guys should चलेंगे come. भाई, It's हम आएंगे beautiful. स्कॉटलैंड, ठीक It's है ना? beautiful. You guys should come. मैं इंग्लैंड में रहा हूँ लेकिन मैं लंदन तक ही महदूद रहा, मैनचेस्टर तक गया लेकिन स्कॉटलैंड नहीं जा सका, जिसका मुझे बड़ा अफसोस Scotland's better. है ना? ओके जी, ज़ैनब जो हैं वो अपना कैरेक्टर बताएंगी कि इनका क्या कैरेक्टर है। जी ज़ैनब। So, my character in When Writers Act is Zara. Zara is, I can't tell you what it's about, but so basically, we're talking about a lot of taboos. We're talking about things जो पाकिस्तान में जिनके बारे में नहीं बात की जाती. The fact कि हर लड़की को जज किया जाता है
अपनी मर्जी के कपड़े पहनने पे, अपनी मर्जी से बाहर जाने पे, अपनी मर्जी से कुछ भी करने पे, एनीथिंग दैट अ गर्ल इज डूइंग दैट द सोसाइटी डजंट अप्रूव ऑफ, वेल वो एक बुरी लड़की कहलाई जाती है. तो दिस show is about breaking stereotypes, it's about taboos, and it's about talking about them, and you guys are in for a controversy. वाओ, थैंक यू ज़ैनब. और जो अगला किरदार है इसका, उनका बड़ा प्यारा सा नाम है, उनका नाम है नर्दा. नर्दा, पहले तो आप अपने नाम का मतलब बताएं नर्दा, और फिर साथ साथ जो है वो ये आप बताएं, बल्कि नर्दा इस वेब सीरीज से उठा दो पर्दा. So Narda is basically a Turkish Persian name and it means खुश हो खुरम, और मेरी कोशिश ये होती है to stay happy, and I'm very happy to be part of these series. And in these series हम different लड़कियाँ हैं, we're coming together talking about very serious thing जो हम लड़कियाँ आम रूटीन में फेस करती हैं. And my character Laila is someone I can relate to because she wants to talk about it. She's not disappointed in the society, but she wants to make it a good place for every woman, and she wants to educate not just women but also men. So the series are fun, and like they've told already कि ये sarcasm और humor, dark humor से भरा हुआ है. So it's actually something very interesting, and I would really love you guys to like appreciate us and support us on this, and I hope you guys enjoy it. वाओ, थैंक यू नर्दा. और नर्दा ने जैसे बताया, अब यहाँ पर जो इनके मेन जो इस सीरीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे तो मिला दिया, कुछ दो कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको चुप इन्होंने कराया हुआ है. ये मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये जब वक्त आएगा और जब आप ये सीरीज़ देख सकेंगे तो आपको पता चलेगा. लेकिन ज़रा करीब आए ना, ज़रा दिखाएं इनको. ये क्या है? कोरोना वायरस की वजह से मुँह बंद किया हुआ है. ओ माई गॉड यार, मास्क खरीद लेते ना अगर, तो मसला नहीं होना था. जजमेंटल लोगों के साथ ये होता है. ओह आई सी. तो ये हैं वो लोग जो जज करते हैं. अच्छा, वो देखें बेचारा मासूम सा एक बच्चा, उसको भी किया हुआ है. लेकिन भाई इसमें प्लीज आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है? वो मासूमियत चेक करें. ये सारे एक्टर हैं, ये बड़े बड़े एक्टर हैं, ये फ्यूचर के बहुत बड़े एक्टर्स हैं, ये बैठे हुए हैं. और आपने भी इनको जज नहीं करना. वजह यह है कि जब आप वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वेब सीरीज़ में ये लोग क्या लेकर आ रहे हैं. कुछ इन्होंने आइडिया दे दिया है, लेकिन ये 422 टैलेंट का एक बड़ा ही शानदार प्रोजेक्ट है, और इसमें एक आपके लिए सरप्राइज़ भी है. वो सरप्राइज़ क्या है वो जब आप वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा. मेरी कोशिश होगी कि जो इसके राइटर हैं हम्माद साहब, उनसे भी ज़रा मैं बात करूँ. हम्माद साहब पर्दे से निकल आए, ज़रा इधर आ जाए. किधर हैं आप? हम्माद हाजिर हो? हम्माद, ओहो हो, आजे जी, आइए 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 आइए. अस्सलाम वालेकुम हम्माद, क्या हाल है? अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि हम्माद जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के वेब सीरीज़ के राइटर हैं. हम्माद, तो बताएं ज़रा, मुख्तसर सा बताएं, कुछ इसमें तशनगी रहने दीजिएगा ताकि लोग देखें भी, सब कुछ ना बता दीजिएगा. कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको शुगर कोट करके मैंने बयान करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है हमारी आवाम को पसंद आएगा. बहुत मुख्तसर सी बात आपने की है और बहुत जामे बात कर दी है इन्होंने. जो इन्होंने इशारा दिया है, बस अल्लाह खैर करे. भाई आपको पता है कि कुछ इश्यूज बड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन आपने कहा कि वो एक अच्छे अंदाज में जो है वो आपने सार्कास्टिक अंदाज में पेश किए हैं. अच्छा जी, तो आपसे गुजारिश है, और ये दिखाने का मकसद यही था कि ये जो नया टैलेंट है, ये जो नई जनरेशन है, ये लोग खुद भी इन फेजेस से गुजर रहे हैं, और अब इनको इस तरह के मामलात में इनको जब एक्ट करने दिया जा रहा है तो शायद इनको लग नहीं रहा कि ये एक्ट कर रहे हैं, शायद इन्हें ये लग रहा है कि ये हकीकत में रंग भर रहे हैं. लेट्स सी कि जी ये वेब सीरीज़ जो है वो कैसी होती है, और आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आएगी. अभी तो इसका शूट चल रहा है, और जब शूट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये अवेलेबल होगी, और इंशाल्लाह जी आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक. मेरे साथ मिलके आप लोगों ने इस वेब सीरीज़ का जो है वो नाम लेना है, ताकि लोगों को पता चले क्या है जी इस वेब सीरीज़ का नाम. When Writers Act. Thanks for watching. Take care.